स्टूडेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो थी एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशंस और इंडिकेटर्स के बारे में देखा था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी थी। यदि आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। हमारे आसपास जो नेचुरल इंडिकेटर हैं हम उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लिटमस और नेचुरल डाई। लिटमस के बारे में जनरली जो लैब में यूज़ होता है एसिड एंड बेस को चेक करने के लिए वो लिटमस पेपर होता है, तो इट इज़ ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली नेचुरल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है वो लिटमस है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेंस। ये लाइकेंस से निकाला जाता है। लाइकेंस जो है वो एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है जिसमें एल्गी और फंजाई जो है साथ में रहते हैं और एक दूसरे पर म्यूचुअल डिपेंडेंसी शो करते हैं। जो एल्गी है वो फूड प्रिपेयर करती है और फंजाई उसको शेल्टर एंड रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? लाइकेंस कहलाता है। जनरली बार्क ऑफ ट्रीज़ पर आपको ये दिख जाता है। इट हैज़ अ माव मतलब पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। ये पर्पल कलर का होता है डिस्टिल वाटर में। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। देखिए ये जनरली जो होता है ये पर्पल कलर का होता है, बट जब ये किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, मतलब इसके अंदर कोई भी एसिड सॉल्यूशन मिला दिया जाए तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। और जब भी इसमें बेसिक सॉल्यूशन मिलाया जाता है तो ये ब्लू रहता है। तो आपको याद रखने के लिए बेस ब्लू, BB बेस से ब्लू, ब्लू कलर का हो जाएगा और एसिड में ये रेड कलर का। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स पेपर। जनरली ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है और स्ट्रिप पेपर के पेपर आती हैं छोटी छोटी सी, ऐसे जो है ऐसी लंबी लंबी स्ट्रिप्स आती हैं इसकी, है ना। ये स्ट्रिप्स आती हैं जिन्हें हम लिटमस पेपर बोलते हैं, है ना। ये जो कहलाती हैं क्या कहलाती हैं? लिटमस पेपर कहलाती हैं। ये रेड एंड ब्लू दोनों कलर में अवेलेबल रहती है। रेड लिटमस पेपर होता है और ब्लू लिटमस पेपर होता है। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एसिड को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है और जो रेड लिटमस पेपर होता है वो बेस में ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो रेड को ब्लू कर देता है, तो ये ब्लू को रेड कर देगा एसिड में, है ना। एसिड ब्लू को रेड कर देता है और बेस जो है वो रेड को ब्लू कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये लिटमस पेपर का जो है ये फंक्शन रहता है। इसके बाद ये एक एक्टिविटी बताई गई है, देखिए। मिक्स सम वाटर विद द लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर और टेस्ट ट्यूब। कुछ आपको क्या लेना है? लेमन जूस लेना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर, है ना। और फिर उस पर रेड लिटमस पे डाल कर देखना है। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर? रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर। आपको ये एक्सरसाइज जो है मतलब आपको लेमन जूस थोड़ा सा लेकर रेड पे भी डालना है और ब्लू पे भी डाल के देखना है और दोनों पे करके देखना है कि दोनों में कलर चेंज आ रहा है कि नहीं। और ये एक्टिविटी आप कुछ दूसरे सब्सटेंस के साथ भी कर सकते हैं, टैप वाटर के साथ, डिटर्जेंट सॉल्यूशन के साथ, एरेटेड ड्रिंक। एरेटेड ड्रिंक मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स पेप्सी वगैरह आती है ना जिसमें एयर्स होती है वो एरेटेड ड्रिंक्स होती है। फिर सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब जो जनरली एंटासिड्स होते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होते हैं। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, है ना। तो ये सब जो है इनके साथ करके देखना है और यदि जहाँ तक पॉसिबल हो उसमें डिस्टिल वाटर में करें, क्योंकि डिस्टिल वाटर में फ्री आयंस नहीं होते हैं, तो रिज़ल्ट जो है हमारा चेंज नहीं होता है ना। अब इसके बाद हमको क्या करना है? अपने ऑब्जर्वेशन को जो है इस टेबल में फिल करके रखना है और फिर उसके बाद जो है किन पे जो है देखेंगे हम कि कुछ पे क्या हुआ है। आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दो सब्सटेंस। तो कौन कौन से आएंगे? टैप वाटर आएगा जिस पे कोई भी इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिस पर लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब ना रेड में कोई चेंज आया ना ब्लू में कोई चेंज आया, तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ये न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन। ना ही इनका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है और ना ही ये बेसिक होते हैं, ना ही ये एसिडिक नेचर के होते हैं और ना ही ये
बेसिक नेचर के होते हैं और इसीलिए ये जो है ये अपना कलर चेंज नहीं करते हैं। अब ये थोड़ा सा टेबल हम देखें तो आपको इस टेबल से काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड, मतलब ये कौन से नेचर का हुआ? एसिडिक नेचर का। देन आंट सिस्टिंग, मतलब अब कभी चींटी वगैरह काट लेती है ना, तो उसमें भी जो होता है वो क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। इसीलिए जब भी चींटी वगैरह काटती है तो हम उसके ऊपर क्या करें? यदि बेस अप्लाई कर ले, बेस अप्लाई कर ले मतलब कि बेकिंग सोडा थोड़ा सा गीला करके उसके ऊपर लगा ले तो हमें आराम मिलने लगता है, क्योंकि वो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। हम अभी आगे देखेंगे। फिर साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट्स मतलब जितने भी खट्टे फल हैं, ऑरेंज है, लेमन है, ये इन सब में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है। देन कर्ड, कर्ड मतलब दही, दही में जो होता है वो ऑक्जेलिक एसिड होता है। फिर स्पिनेच, स्पिनेच पालक, पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंवला, आंवला इज ऑल्सो ए साइट्रस फ्रूट, तो इसमें जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है आंवले में, तो वहाँ जो होता है वो जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है या विटामिन सी जिसे बोलते हैं। देन टैमेरिन, टैमेरिन मतलब इमली, ग्रेप्स अंगूर, अनराइप मैंगो कच्ची केरी जिसे बोला जाता है, कच्चे आम जो होते हैं ना वो, तो इनमें सब में जो होता है वो टार्टरिक एसिड। मतलब ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं ये किस कैटेगरी की हैं? एसिडिक। इन सब में क्या मिलता है? एसिड। अब कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनमें बेस होता है ना। तो हम बेस वाला देखें तो सबसे पहले लाइम वाटर, लाइम वाटर में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। जो लाइम वाटर होता है वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, जो चूने का पानी होता है ना, उसमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है विंडोज़ क्लीनर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर सोप, सोप में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये जनरली जो बेस थे जिनके बारे में हमने देखा। अब देखिए हमने ये जो एक्टिविटी देखी थी इसमें मैं थोड़ा सा रिजल्ट आपको थोड़ा सा बताऊंगी। टैप वाटर, टैप वाटर कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। डिटर्जेंट सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा, है ना। फिर उसके बाद जो सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन कैसा होगा? ये भी बेसिक। सोप भी, जितना भी सोप है वो सब क्या होगा? बेसिक नेचर का। शुगर जो होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। सॉल्ट भी न्यूट्रल होगा। विनेगर जो होगा वो एसिडिक होगा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेस होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होगा। वॉशिंग सोडा बेस होगा, है ना। लाइम वाटर भी बेस होगा। तो ये कुछ है, आप इसे करके देखिएगा और फिर बताइएगा, है ना, कि क्या रिजल्ट आते हैं आपके और क्या निकल के आता है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे वो टर्मरिक के बारे में देखेंगे। टर्मरिक से रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी ऊपर परफॉर्म भी की थी, आप लोगों ने करके देखी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे उसके रिजल्ट्स भी भेजे थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने वो एक्टिविटी घर पे परफॉर्म करके देखी है। अब हम इसके आगे जो है वो देखेंगे कि टर्मरिक किस तरह से नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है और कैसे काम होता है। आपको जो है कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।